चैंपियन प्रोडक्ट जो आज हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो आपके सामने मैं लेके आऊंगा, जिसका नाम है दोस्तों फिलान प्रीमियम ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, मैडम के चेहरे पे मुस्कान है। अनुराधा मैडम को जरा अनम्यूट करेंगे। मैडम बताइए आपकी खुशी का राज। सर जय जगन्नाथ। सर इतना खुशी हो रहा है ना, बातों से मैं बता नहीं पा रही हूँ। 2 साल पहले भी मैं आपको बताई थी, लेकिन आप थोड़ा गुस्सा हो गए थे। अभी इतना प्रोडक्ट है, अभी ये तो अभी बेच लो, सेल कर लो, उसके बाद ये देखेंगे बोले थे। लेकिन सर बहुत खुशी हो रहा है। मेडिसिन जितना भी काम कर रहा है ना सर, जबरदस्त। बड़े बड़े डॉक्टर भी उतना डिजीज अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग कर देते हैं। और ये ग्राउंड नट ऑयल आप अभी से बोले थे, मार्केटिंग प्लान अभी से स्टार्ट करेंगे, अच्छा होगा सर। कहाँ से कहाँ पहुंच गए आज फिलहाल। सर एक साधारण हाउसवाइफ, सिंपल हाउसवाइफ, घर के साबुन के अलावा मेरा खुद का इनकम भी नहीं था, और एक मैं साबुन भी लगा पाऊंगी। अभी देखिए सर, लाखों लाखों में मैं परचेज कर रही हूँ। 21,000 लेके सर के पास गई थी, साकेत सर के पास। अभी सर 20 लाख 30 लाख के ऊपर मेरे पास अभी प्रोडक्ट है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कितना भी मैं धन्यवाद दे दूं तो आज कम ही हो गया सर। तो बहुत खुशी लग रहा है सर, ज्यादा अच्छा मार्केटिंग होगा सर, घर घर में हम जाएंगे अभी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। हमारे थैंक आप यू सो मच आपके सर। जैसे ही हमारे बहुत ही डेस्परेट थे ऑयल के प्रोडक्ट के लिए। वैसे हमारे कैलाशपति ठाकुर जी अगर अनम्यूट कर पाए। यस सर। सर वो खाना खा रहे थे हम यहाँ पे, याद है ना आपको, हाँ होटल में। सर। और वहां पे आपने 2-3 बार बोला था सर ऑयल आ जाए तो मजा, लाइक मजा आ जाएगा। आवाज आ रहा है ना मेरा सर? यस यस बिल्कुल। तो सर ऑयल तो आ ही गया है, और ये तो आने ही वाला था। ये तो उम्मीद लेके हम लोग इस सिस्टम को अपनाए थे। और अगर आप देखेंगे तो मेरा कल ही बात हुआ था सार्थक जी से। उन्होंने बोला शिलाजीत और रिवॉल्व का सेल भिवंडी में नंबर 1 है। तो इंडिया में नंबर 1 सेल रहेगा हमारा ऑयल का। और अभी अपना जो कंसिस्टेंसी चल रहा था अपने कंपनी का 2500 की परचेजिंग का, हाँ जी। आयल अपना आज लॉन्च हो रहा है। पिछले महीने में हम लोगों ने ऑफर लगा के न्यू 50 कंसिस्टेंसी अचीवर को तैयार किए। 50 लोगों का बिलिंग एक दिन में करवाए। क्या बात है सर, दैट्स और ग्रेट। इस महीने हमारा टारगेट है मेरे टीम से 100 लोग कंसिस्टेंसी ऑयल के माध्यम से करेंगे हर महीना। बिल्कुल। और मेरा सारे जितने लोग ऐड है पूरे इंडिया से, सारे लोगों से मेरा एक ही कहना है, हर शॉपी वाले से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मिनिमम 25,000 का ऑर्डर आज लगा देना चाहिए, बिल्कुल। ताकि आपका हमारी कंपनी को लगे कि मैं जैसा काम करूंगा उसका मेरे को 100 गुना बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है। और जो हमारी उम्मीद थी बिजनेस में कंपनी के माध्यम से, जो भी उतार चढ़ाव आया, सब कुछ होते होते अभी हम लोग ऐसे पक्के हो गए हैं, जो काम 5 साल में नहीं हुआ उसको 5 महीने में करके दिखाएंगे, आपको दिखने को मिलेगा सर। ऐसी नींव तैयार हुई है। बिल्कुल। और आज तो हम लोग का प्रोग्राम भी है, हम लोग प्रोग्राम की तैयारी में है। और अच्छा हुआ कि उससे पहले और अच्छा मोटिवेशन मिल गया, अच्छा एक्साइटमेंट आ गया। और मेरा एक ही कहना रहेगा कि सर जैसे आपने बोला, ये तो हम लोग पहले से चाहते थे कि आपकी मार्केटिंग के ऊपर में फोकस करना चाहिए। पूरी इंडिया में हमारे कंपनी के जैसा सीएमडी नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा मैनेजमेंट नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा प्रोडक्ट नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा बीवी नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा पे आउट नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा मार्जिन नहीं है, हमारे कंपनी के जैसा लोगों के पास में काम करने का मौका भी कहीं पे नहीं है। पूरी इंडिया खाली है। अगर उसके बाद भी कोई अगर ढीला रहता है तो मेरे को बहुत तकलीफ होता है। हम लोग तो, हमारा टारगेट है तो 100 करोड़ का बिजनेस हमारी कंपनी का होएगा, और उसका 100 करोड़ में 50% मेरे टीम से होगा। इसकी तैयारी हमारी है। बिल्कुल सर। बस केवल आपका साथ चाहिए। ज्यादा बात नहीं करूंगा। जय हिंद, जय फिलहाल। सर आज का जो ये जो आपने बताया ना कि फिलान के जैसा ये नहीं है वो नहीं है, वैसे फिलान के जैसे डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है किसी कंपनी के पास आप जैसे। ठीक है, कि जो डटकर कंपनी के साथ खड़े रहे। छोटे मोटे लोग तो दोस्तों आएंगे जाएंगे, हमारी कंपनी में भी जो एम्प्लॉय आता है तो वो परमानेंट नहीं रहता है। सार्थक जी और नैनेश जी जैसे कुछ ही लोग अपना दिल देके कंपनी में काम करते हैं। ठीक है, वैसा डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी वैसा है। कोई भी कंपनी दुनिया की, चाहे कोई भी कंपनी ले लो, कोई भी बंदा वहां पे परमानेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी लेकिन थोड़ा सा फिलहाल में प्रॉब्लम तो था बहुत हमारा। कम है।
अभी हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम था प्रोडक्ट आने में, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कई बार अलग अलग ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे होता था। अभी हमारा जो ट्रांसपोर्ट से टाई अप हुआ है डिलीवरी वाले से, हाँ मेरे शॉपिंग वाले सब, बहुत सारे लोग हमारे टीम के ऐड है यहाँ पे, मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, उसकी इतनी अच्छी सर्विस है सर कि तीसरे दिन माल मिलेगा सबको, थर्ड डे मुंबई में। बिल्कुल। तो सब जो भी प्रॉब्लम आज भी थोड़ा बहुत जो किसी को दिख भी रहा है, वो प्रॉब्लम ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है, कुछ घंटे में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी। तो मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी ताकत लगा के इस महीने का जो सेल है, जो हमारा पिछले महीना क्लोजिंग हुआ है फरवरी महीने में, उसका डबल 100% होना चाहिए पूरी इंडिया में। अभी उड़ीसा से जो मैडम आए थे, अनुराधा मैडम, मैं उनसे भी बोलूंगा कि उनका काम है महाराष्ट्र को पीछे करने का, हाँ और उसके बाद देखते हैं कि फिर कैसे कंपनी का काम आगे बढ़ता है। जय हिंद, जय फिलहाल सर। बिल्कुल सर। और आप लोगों को जानकर भी ताजुब होगा दोस्तों कि ये जो मेरे पास में एक गमीज का प्रोडक्ट है, ठीक है, हमने किड्स में और उसमें लॉन्च किया था, ठीक है। अभी इसमें भी हम वैसा इनोवेशन ला रहे हैं बहुत शॉर्ट टाइम में कि पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम होगा ये, ठीक है। और वो भी आपको जानकर ताजुब होगा कि वैसे रेट्स में आने वाले हैं, क्योंकि खुद का मैन्युफैक्चरिंग है हमारा, तो हम अभी निकलने की तैयारी कर रहे वैसा हैं। प्लानिंग कर रहे हैं दोस्तों कि कल जाके आपको हम्म। सिर्फ और सिर्फ लोगों को चीज दिखानी है, ठीक है, फिर वो ऑटोमेटिक बिकेगी। लोग आपके पास आएंगे कि भाई हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो वैसा हमारा मार्केटिंग रहेगा, और वो चीज में हम लोग आज दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाए कि जो खाने में भी बेहतर हो, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वैसा हो कि आपको, लाइक बच्चों को ये प्रोडक्ट दिया जाए तो वो एज ए चॉकलेट की तरह खाएंगे, रोज आपसे डिमांड करेंगे, और उसमें विटामिन और मिनरल्स से भरा हुआ होगा, तो उनका जो सेहत है वो शुरुआत से ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसा यूनिक यूनिक कंसेप्ट हम लेके आएंगे, बहुत जल्द लेके आएंगे दोस्तों। आज का जो हमारा मेन फोकस है दोस्तों, फिलान प्रीमियम ग्राउंडनट ऑयल, ठीक है। आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा बिक रहा है वो दोस्तों कौन सा ऑयल है राकेश जी? डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा कौन सा ऑयल बिकता है सर? राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल। जी कोई सर। कोई दोस्तों बताएगा कि राइस ब्रान ऑयल किससे निकलता है, किस चीज से बनाया जाता है? राइस ब्रान, जिसको वर्ड में ही पता है, जो राइस होता है, ठीक है, ठीक है, वो राइस के ऊपर एक छिलका वो होता है दोस्तों, छिलके जैसा लेयर होता है ब्राउन कलर का, वो निकाल के उसका फिर ऑयल निकाला जाता है। आप दोस्तों एज्यूम करो कि राइस के छिलके में कितना ऑयल होगा, होते होते भी बहुत कम, एक परसेंट से भी कम कई बार होता है, ठीक है। तो अगर आपको 15 लीटर का एक राइस ब्रान ऑयल का डब्बा बनाना है ना दोस्तों, तो आपको टन में, हजारों केजी में आपको इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। और इसका जो प्रोसेस है उसमें ऑयल को निकालने के लिए आपने देखा होगा रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल लिखा हुआ होता है, तो उसके अंदर से ऑयल को निकालने के लिए बहुत सारे केमिकल, ठीक है, उसको बहुत सारा उबाला जाता है, उसमें ब्लीचिंग एजेंट डाले जाते हैं, उसमें केमिकल डाले जाते हैं कि जिसके कारण वो ऑयल बाहर आए, ठीक है। और फिर वो आपको दिया जाता है, फिर आपको बोला जाता है कि भाई इतने पीपीएम इसमें ओरिजिनल है, ठीक है। ओरिजिनल हेल्थ के लिए दोस्तों अच्छा है, लेकिन पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। आपको बोला जाता है 1000 पीपीएम है, तो उसका मतलब वैसा हुआ कि 1,00,000 जो होते हैं अणु, उसमें से सिर्फ 1000 ओरिजिनल के हैं, ठीक है। जब आपको 1000 पीपीएम में बोलता हूं तो उसका मतलब वो होता है कि 1000 ओरिजिनल के अणु 1,00,000 अणु में है, तो दोस्तों आपको कितना मिलेगा उसमें से? बहुत कम, ठीक है ना। तो दोस्तों आज आप लोगों की डिमांड थी कि भाई राइस ब्रान ऑयल लाया जाए, मेरा भी वैसा सोचना था कि भाई राइस ब्रान ऑयल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब मैं इसके विषय के अंदर गया तो दोस्तों मुझे पता चला कि भाई राइस ब्रान ऑयल को रिफाइन तरीके से बनाया जाता है, और उसको रिफाइन करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, और केमिकल्स के कुछ रेसिड्यू प्रोडक्ट के अंदर भी आते हैं। अगर केमिकल यूज हुआ है, आप कितना भी उसको फिल्टर कर लो, ये करो वो करो, थोड़ा बहुत अंदर जाता है, ठीक है। ये बात हुई राइस ब्रान ऑयल की, ठीक है। इसके अलावा पाम ऑयल, जैसा कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट का एक ट्रीटी है मलेशियन गवर्नमेंट के साथ, और जैसा कि मेरा रिसर्च है तो उसमें बहुत सारा 30% से 40% तक पाम ऑयल इसके अंदर मिक्स किया जाता है,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा रिफाइंड ऑयल है तो मैं क्या करूंगा कि ऊपर तो ग्राउंडनट ऑयल ही लिखा हुआ होगा, लेकिन अंदर 30 से 40% तक पाम ऑयल डालूंगा कि जिसके कारण मैं कॉस्टिंग नीचे लाऊं। क्योंकि इंडिया में दोस्तों कल तक कैसी मेंटालिटी थी कि जो प्रोडक्ट कम रेट में मिले वो प्रोडक्ट को लेने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके पीछे का लॉजिक कल तक कोई समझता नहीं था कि भाई ये प्रोडक्ट को अगर हम कम रेट में, अगर मैं 1500-1600 रुपए में पाम ऑयल खाऊंगा, ठीक है, तो भले मुझे आज वो सस्ता पड़ रहा है मार्केट से, लेकिन 2 3 4 5 साल के बाद अगर मैं कांस्टेंट खाता रहूंगा तो मुझे हार्ट रिलेटेड बीमारी आएगी। जब हार्ट रिलेटेड बीमारी आएगी तो मेरा जीना भी मुश्किल है, और अगर मैं सरवाइव कर गया तो आगे जाके चांसेस दोस्तों वो भी है, ठीक है, कि लाइक सर्वाइव के चांसेस में वैसा है कि उसमें आपका लाखों रुपए का खर्चा भी हो जाता है, सर्जरी में, बाईपास में, एंजियोप्लास्टी में। अगर आप आजू बाजू के और आपके संबंधी रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में देखेंगे तो आज हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। उसके पीछे का रीजन दोस्तों एक ही है कि बाहर का जंक फूड हम बहुत खाते हैं, और जंक फूड में कॉस्टिंग डाउन करने के लिए पाम ऑयल ही यूज होता है, ठीक है। जंक फूड में कॉस्टिंग डाउन करने के लिए कपासिया तेल यूज होता है, ठीक है, कॉटन सीड ऑयल। जंक फूड में कॉस्टिंग कम करने के लिए जो दोनों का मिश्रण यूज वो होता है कि ग्राउंड नट ऑयल 60%, या समझो कि सरसों का तेल 60%, 40% पाम ऑयल, दोनों को मिक्स करके फिर वो लोग यूज करते हैं। क्योंकि अगर वो प्योर यूज करेंगे तो उनको कॉस्टिंग परवड़ेगी नहीं। आप किसी भी बड़े से बड़े होटल में जाओगे और पूछोगे तो वहां पे कॉटन सीड ऑयल होगा, सरसों लाइक ये पाम ऑयल होगा, यही ऑयल यूज होते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारे पूर्वज, अगर आपके घर में बुजुर्ग दादा दादी है तो उनको आप पूछ सकते हैं कि खाने के लिए आप कौन सा ऑयल यूज करते थे पहले। तो मेरे मेरे रिसर्च में मुझे जितने भी बुजुर्गों से मैंने बात किया, वो लोगों ने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया। उनमें से एक बंदे ने वैसा आंसर दिया कि जमीन भाई, जो चीज आप खेत में जाके वहां से लेके अगर आप डायरेक्ट खा सकते हैं, ठीक है, वही चीज का आपको ऑयल खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई चीज को डायरेक्ट फार्म से लेके खा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो फिर उसको प्रोसेस करने के बाद वो ऑयल को आप कैसे खा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी खेत में जाके मूंगफली खाई है? तो हाँ, हर एक बंदे ने खाई होगी, ठीक है, ग्राउंडनट। लेकिन आपने खेत में जाके कभी भी कॉटन सीड को खाया है? नहीं खाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कड़वा होता है। तो अगर वही चीज से अगर ऑयल निकल रहा है तो वो भी कड़वा होगा। लेकिन वो कड़वाहट को दूर करने के लिए फिर रिफाइन किया जाता है, केमिकल से प्रोसेस की जाती है, बहुत बहुत बार उबाला जाता है, और जितने भी कंटेंट उसके अंदर है वो सब निकल जाते हैं जब उसको उबाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है कभी भी कि ऑयल हमको वैसा ही खाना चाहिए कि जिसको हम डायरेक्ट फार्म से खा सके। तो फिर मैंने वो रिसर्च किया कि भाई कॉटन सीड को तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, सनफ्लावर को डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं, जो राइस ब्रान है उसको भी हम डायरेक्ट उसके छिलके को नहीं खा सकते हैं, समझिए, ठीक है। सरसों को हम डायरेक्ट डायरेक्ट सीधा, मुझे जो समझो कि 100-200 ग्राम डायरेक्ट मैं सरसों लू और मैं खा लू, तो क्या वो मैं खा पाऊंगा? नहीं खा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसका भी टेस्ट डायरेक्ट खाएंगे तो अच्छा नहीं है। मुझे एक ही चीज लाइक दिखी कि जो हमारे यहाँ की मोनोपोली भी है पूरे वर्ल्ड में, ग्राउंड नट को एक्सपोर्ट करने में गुजरात नंबर 1 है, ठीक है। और वही चीज को हमने पकड़ा, और वो अगर मुझे ग्राउंड नट 100 ग्राम 200 ग्राम भी खाना है तो मैं आराम से वहां पे खेत में बैठे बैठे खा जाऊंगा, ठीक है ना। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी सबसे पहले कि ये प्रोडक्ट को हम एज अ रॉ मटेरियल भी खा सकते हैं, और फिर वही चीज का अगर हम ऑयल निकालेंगे तो वो 100% क्वालिटी वाइज नंबर 1 रहेगा, ठीक है। और जितने भी जिम सप्लीमेंट्स और वो है उसमें अगर आप देखेंगे तो पीनट का बटर, पीनट का प्रोटीन, ये सब बहुत ही अच्छी मात्रा में यूज होता है आपकी हेल्थ के लिए। तो ये 2-3 कारण होने के कारण हमने सभी जितने भी ऑयल के ऑप्शन अवेलेबल थे, राइस ब्रान हो, पाम ऑयल हो, सरसों का तेल हो, ठीक है, या कॉटन सीड हो, ठीक है, या सनफ्लावर का हो, ठीक है, ये या मेज का भी अभी स्टार्ट हुआ है, ये सब चीज मैंने एनालाइज की और उसमें मुझे लगा कि एक नंबर पे अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो ग्राउंडनट ऑयल है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई फिलहाल में अगर कुछ लॉन्च करेंगे तो वो ग्राउंडनट ऑयल ही लॉन्च करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता तो राइस ब्रान ऑयल करता, तो जो मार्केट का जो वे
जा रहा है वही वे में हम लोग हमारा प्रोडक्ट जाने देते, ठीक है, और वहां से भी अच्छा सेल मिलता। लेकिन एट द एंड ऑफ डे लोगों को पता नहीं होता है कि भाई रिफाइन ऑयल में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि जो मार्केट में चल रहा है वो ना चला के जो चीज अच्छी है वो लोगों को दी जाए, जो हेल्थ के लिए अच्छी है वो लोगों को दी जाए, ठीक है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज, बीपी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा ग्रो हो रहे हैं। और अगर उसमें अगर आपका खान पान सही होगा, अगर आप अपना खान पान सही कर देंगे, ठीक है, तो 110% आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती है, ठीक है। तो ग्राउंडनट ऑयल क्यों लॉन्च किया, उसके पीछे का जो लॉजिक था वो मैंने आप लोगों को बताया है। सबसे बड़ी चीज हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद गिनो या कोई भी चीज गिनो, वो है दोस्तों कि ग्राउंडनट का जहां पे सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होता है वो जगह पे हम लोग बैठे हैं। तो यहां से हम लोग ग्राउंडनट लेके उसका ऑयल निकाल के आप लोगों तक आराम से पहुंचा पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ग्राउंडनट ऑयल लॉन्च करने के पीछे की वजह दोस्तों मैंने आपको बता दी कि क्यों राइस ब्रान ऑयल नहीं, क्यों सरसों का तेल नहीं, क्यों और कोई तेल नहीं। दोस्तों ये ग्राउंडनट ऑयल वैसा है ना दोस्तों कि अगर आप चाहे ना तो 5, 10, 15 ml खुद पी जाएंगे ना तो भी आपको वो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मूंगफली से निकाला गया है, ठीक है। बाकी के कोई भी ऑयल आप पिएंगे ना तो आपको तुरंत वो वॉमिटिंग हो जाएगा, ठीक है, उसके स्मेल से या उसके कलर से, ठीक है। लेकिन ये तेल को आप बेशक एक ढक्कन जितना आप पी भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होने के कारण जो मैंने बताया कि बुजुर्गों को भी आप पूछोगे तो वो लोग भी बताएंगे कि वो पहले रिफाइन ऑयल नहीं खाते थे, इसीलिए उनके अंदर हार्ट का और वो सब प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग सिर्फ जैसे हम लोग प्रेस ऑयल इसको बोलते हैं कि जैसे ये ग्राउंड नट में से ऊपर का छिलका निकाल के अंदर से जो सीड आता है उसका जिसको दाना बोला जाता है, मूंगफली का दाना, उसको सीधा प्रेस में दबा के उसमें से जो ऑयल है उसको हम डबल फिल्टर करके, एक बार फिल्टर नहीं करते, 2 बार फिल्टर करके उसको फिर डायरेक्ट पैक करते हैं। उसमें कहीं पे भी कोई केमिकल यूज नहीं होता है, 100% प्योर ऑयल है, 0% केमिकल, 0% प्रिजर्वेटिव, 0% सिंथेटिक फ्लेवर, 0% सिंथेटिक कलर, नेचुरल फ्लेवर आएगा, नेचुरल कलर आएगा, ठीक है, कोई भी केमिकल अंदर नहीं आएगा। ये सब चीज आपको मिलेगी और कोलेस्ट्रॉल 0 रहेगा। मूफा और कुफा से जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के साथ आएगा। 11% जो आपकी आरडीए वैल्यू होती है हर दिन की, उतना विटामिन ई आपको यही तेल में से मिल जाएगा। ये सब चीज दोस्तों इसके अंदर ये गुण है, ठीक है। और ये तेल अगर आप सरसों का तेल रिफाइन वाला सब्जी बनाने के लिए अगर आप 2 चम्मच यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर आप हमारा ये ग्राउंडनट ऑयल सिर्फ 1 चम्मच भी डालेंगे ना तो भी आपको उससे अच्छा आपका सब्जी बनेगा। और अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल जो आप आज जो भी रिफाइंड तेल यूज कर रहे हैं, कॉटन सीड ऑयल फॉर एग्जांपल, वो समझो कि 2500 रुपए का डब्बा है, ठीक है। तो अगर वो 2500 रुपए का डब्बा 2 चम्मच आपको सब्जी में डालना है और ये समझो कि ये 3500 रुपए का डब्बा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको 1 ही चम्मच डालना है, ठीक है। तो उसका अगर आप रेशियो देखेंगे तो आपकी जो लागत है वो दोस्तों वो ऑयल में जो रिफाइंड वाला ऑयल है उसमें आपकी लागत 5000 रुपये होगी, जबकि इसमें आपको 3500 में पड़ेगा। तो अल्टीमेटली ये बहुत ही सस्ता ऑयल है, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, इसीलिए आपको सब्जी बनाने के लिए या कोई भी चीज बनाने के लिए जो आपके कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ऑयल है वो जितना यूज होते हैं उससे आधे से भी कम मात्रा में ये प्रोडक्ट यूज होता है। तो अगर आप 15 लीटर की प्राइस कंपैरिजन करेंगे तो आपको हमारा प्रोडक्ट प्राइस कंपैरिजन से महंगा लगेगा, लेकिन अगर आप यूजेज वाइज देखेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता गिरने वाला है, ठीक है, क्योंकि प्योर फॉर्म में है, हम इसमें कोई केमिकल नहीं डालते हैं, तो इसीलिए इसका जो प्राइस है और इसका जो क्वालिटी है वो उतना सुपीरियर है कि जो अभी आप जो यूज कर रहे हैं ऑयल उससे आपको जस्ट हाफ एंड स्पून डालना है, ठीक है, आधा ही डालना है, तो भी आपको उससे अच्छा स्मेल, एरोमा और सब्जी का टेस्ट मिलेगा, ये मेरा गारंटी है आपको। और इसीलिए दोस्तों हमने 3 पैक में लॉन्च किया है, ठीक है। अगर ये सुनने के बाद आप लोग तो 100% ट्रस्ट करके वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे 5 लीटर 15 लीटर में, ठीक है। लेकिन कोई मार्केट में अगर आप मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं और वहां पे कोई बंदा बोलेगा कि भाई इसकी क्या गारंटी कि भाई हमें
ये वो मिलेगा, मैंने 5 लीटर का लिया, 15 लीटर का लिया और कल जाके ये ज्यादा यूज हुआ तो, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। तो उसके लिए दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट टाइम इन इंडिया पहले दिन से ही 500 ml का पैकिंग भी कंपनी लॉन्च कर रही है दोस्तों आपके लिए, कि किसी को अगर आपको टेस्टिंग करवाना है कि भाई चलो आपको मेरी बात पे या मेरी कंपनी के बात पे ट्रस्ट नहीं है, तो आप एक काम करिए, सिर्फ 500 ml तेल हमारा जो 150 रुपए की आसपास की लागत है उसकी, वो आप मंगवा के इसकी क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। और जब आपको 500 ml में सेटिस्फाइड हो जाए कि जो कंपनी जो दावा कर रही है वो सभी चीज है अंदर, तो उसके बाद आप 15 लीटर 5 लीटर के लिए आपको उनको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो 50 लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से बताएंगे कि भाई ये प्रोडक्ट में ये दम है और ये प्रोडक्ट हमको सस्ता भी गिरता है और क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा है। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आगे का जो चीज है, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 टाइप के एडिबल ऑयल होते हैं, खाने के तेल होते हैं। एक होता है प्रेस ऑयल, जहां पे सीड्स को डायरेक्ट प्रेस करके जो ऑयल निकलता है उसको फिल्टर करके, क्योंकि जब प्रेस करते हैं तो अंदर जो सीड का कुछ प्रपोर्शन अंदर आ जाता है, तो उसको लाइक प्रेस करने के बाद उसको फिल्टर करना बेहद जरूरी है, तो इसलिए हम डबल फिल्टर करके उसको क्लीन करके फिर इसका फिलिंग करते हैं। तो प्रेस ऑयल में सीड्स को प्रेस करके ऑयल को निकाला जाता है, और रिफाइंड ऑयल में जैसे कि शब्द ही आपको बताता है कि जो इसके अंदर जो तेल है उसको केमिकल प्रोसेस से उबाल कर उसमें ब्लीचिंग एजेंट और बहुत कुछ डाल के, केमिकल डाल के उसको रिफाइंड किया जाता है, और रिफाइंड करने के बाद सेट ऑफ प्रोसेस से आपको ये प्रोडक्ट दिया जाता है। तो दोस्तों मार्केट में 2 तरह के ऑयल से हमको बचना है, एक रिफाइंड ऑयल कि जहां पे केमिकल प्रोसेस से वो पूरा ऑयल आता है, और दूसरा एडल्ट्रेट ऑयल कि जहां पे आपको बाहर लिखा है कि भाई कॉटन सीड ऑयल, लेकिन आप जब अंदर देखोगे, ठीक है, तो अंदर 60% ही कॉटन सीड ऑयल है और 40% पाम ऑयल मिक्स किया जाता है कॉस्टिंग कम करने के लिए, ठीक है। हालांकि वो डाउन द लाइन जब आप आगे जाएंगे तो वो कॉस्टिंग आपको बहुत महंगी पड़ती है आगे जाके, हेल्थ इश्यू से लेके हर एक चीज में। तो ये दोनों चीज का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। आपको जानकर ताजुब होगा दोस्तों कि आपको एक दिन आगे जाके मैं कैलकुलेशन भी सेंड करूंगा, ठीक है। अगर आप उसकी लागत देखें ना कि भाई कॉटन सीड फॉर एग्जांपल 20 किलो का ये रेट है मार्केट में, उसको अगर आप प्रोसेस करके उसका लागत पड़ता है 3,000 रुपया, ठीक है, लेकिन वो मार्केट में बिक रहा है, आप अगर कॉस्टिंग निकालेंगे ना तो 2500 रुपये में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि भाई 500 रुपया लॉस करके तो कोई कंपनी बेचती नहीं है, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे भले वो 3,000 रुपया कॉस्टिंग है, लेकिन वो पूरा नहीं है, वहां पे कुछ चीज वैसी डाली गई है 1,000 रुपये वाली कि जिसके कारण उसका कॉस्टिंग सिर्फ 2,000 रुपया आ जाता है जब एडल्ट्रेट किया जाता है, और 2,000 आने के बाद वो कंपनी फिर भी 2500 में दे रही है, फिर भी आपको 500 रुपया वहां पे मुनाफा वो ले रही है, ठीक है। तो ये सब चीजें कस्टमर अवेयर नहीं है दोस्तों। मैं आपको हर एक जो ऑयल है उनका कॉस्टिंग निकाल के हम सेपरेट से एक सेशन रखेंगे, क्योंकि उसके लिए पूरा 1 से 1.5 घंटे का सेशन आपको समझाने के लिए चाहिए। तो ये सब चीजें मार्केट में किसी को पता ही नहीं है कि भाई इतना सस्ता कंपनियां कैसे देती है। जब कंपनी सस्ता देती है दोस्तों तो वहां पे कुछ ना कुछ मिलावट की जाती है। आपको पता होगा कि घी और तेल वैसी चीज है कि जहां पे जितना प्रोडक्शन समझो कि 1 लीटर का है पूरे लाइक पूरे इंडिया का, और सामने उसकी डिमांड दोस्तों 4 लीटर की है, तो बाकी का 3 लीटर ऐसे ही एडल्ट्रेशन करके मार्केट में दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको एज अ मार्केटियर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हमको लोगों को कन्वे करनी है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? तो 2 टाइप के एडिबल ऑयल आपके सामने मैंने लाइक दिए हैं, प्रेस ऑयल और रिफाइंड ऑयल। प्रेस ऑयल डायरेक्ट सीड को प्रेस करके प्योर फॉर्म में ऑयल को लिया जाता है, रिफाइंड ऑयल में केमिकल प्रोसेस से ऑयल को निकाला जाता है और उसमें फ्लेवर और फ्रेग्रेंस और कलर अलग से डाले जाते हैं। अभी दोस्तों क्या फर्क है रिफाइंड ऑयल और प्रेस ऑयल के बीच में, उसका मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। तो दोस्तों जितने भी रिफाइंड ऑयल है उसमें जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो लोग रिफाइनिंग केमिकल एंड ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं वो सीड्स में से ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसको बहुत ही लाइक बड़ी मात्रा में बड़ा वेसल्स होता है, उसके अंदर सीड्स को डाले जाते हैं, ब्लीचिंग एजेंट को डाले जाते हैं, केमिकल को डाला जाता है, फिर उसको गर्म किया जाता है और उसमें से ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर वो अलग से उसको लेके फिर केमिकल को अलग किया जाता है, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा केमिकल अलग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, कुछ रेसिड्यू इसके अंदर चले जाते हैं।
और वही हमारी हार्ट हेल्थ और उसके लिए कारण बनते हैं। जबकि हमारा जो प्रेस ऑयल, जो हमारा ऑयल है, उसको कैसे निकाला जाता है? तो जो सीड्स होते हैं, रॉ सीड्स, जैसा कि ग्राउंड नट है, तो ग्राउंड नट मूंगफली का ऊपर का छिलका निकाल के उसके अंदर जो 2-3 दाने होते हैं, तो वैसे वो दानों को डायरेक्ट प्रेस करके, बहुत बड़ा मशीन आता है, उसके अंदर प्रेस किया जाता है, उसको पूरा लिया जाता है, उसके बाद उसको डबल फिल्टर किया जाता है और उसके बाद उसका डायरेक्ट पैकिंग किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आगे जाके हम वीडियो और वो सब भी आपको लाइक देंगे। जब रिफाइंड ऑयल बनाया जाता है तो उसको हाई टेम्परेचर पे दोस्तों प्रोसेस किया जाता है। इसके कारण जो ऑयल के अंदर जितने भी अपने शरीर के लिए अच्छे फैट्स है, विटामिन है, वो सब चीज है, तो वो सब चीज जब ओवर हीटिंग होता है तो वो सब चीज निकल जाती है ऑयल में से। जबकि हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम ऑयल को निकालने के लिए लो लो टेम्परेचर पे लाइक प्रोसेस करके, कम टेम्परेचर पे प्रोसेस करके उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है? तो इसके कारण इसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल, सब कुछ एस्थेटिक वही का वही रहता है। रिफाइंड ऑयल है दोस्तों, वो मार्केट में आपको चीप रेट पे मिलते हैं। ठीक है? अगर आप 15 लीटर की कंपैरिजन करें तो बड़ ऑब्वियस है कि अगर मैं अंदर मिलावट नहीं करूंगा कोई भी चीज की, तो वो चीज महंगी ही गिरेगी मुझे। ठीक है? और अगर मैं मिलावट करूंगा तो वो सस्ती मिलेगी। तो रिफाइंड ऑयल दोस्तों चीप रेट पे होते हैं मार्केट में, जैसे कि मैंने बताया कि चीप रेट पे अवेलेबल है। लेकिन उसका अगर आप वे ऑफ यूजेस अगर देखें तो उससे वो कम मात्रा में प्रेस ऑयल यूज होता है। इसीलिए आगे जाके अगर आप कैलकुलेशन करें तो प्रेस ऑयल आपको बहुत ही सस्ता गिरता है कॉस्टिंग वाइज। लेकिन अगर आप मार्केट में 15 लीटर की कंपैरिजन करेंगे तो प्रेस ऑयल महंगा गिरता है, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन या कुछ भी चीज सिंथेटिक डाली नहीं जाती है। ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है कि रिफाइंड ऑयल है, अगर उसका हेल्थ बेनिफिट देखा जाए तो वो एकदम अनहेल्दी है। ठीक है? क्योंकि इसमें केमिकल होता है, केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, फ्रेग्रेंस के लिए केमिकल फ्रेग्रेंस डाले जाते हैं, तो इसीलिए ये अनहेल्दी है। और जबकि प्रेस ऑयल में कुछ भी प्रिजर्वेटिव भी नहीं डाला जाता, कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता, कोई भी कलरंट नहीं डाला जाता। ठीक है? ये अपने 100% प्योर फॉर्म में है, कोई भी मिलावट नहीं की जाती है, इसलिए ये 100% हेल्दी प्रोडक्ट है। इसको उबाला जाता है और उसमें बहुत सारे केमिकल यूज होते हैं, इसीलिए रिफाइंड ऑयल लो न्यूट्रिशन वैल्यू, यानी कि न्यूट्रिशन की कमी होती है। जबकि प्रेस ऑयल में हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, कोलेस्ट्रॉल और वो सब लगभग 0 के बराबर होते हैं। रिफाइंड ऑयल में आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज होती है, प्रेस ऑयल में नेचुरल कलर और नेचुरल फ्लेवर होता है, उसमें कोई मिलावट आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर की नहीं की जाती है। रिफाइंड ऑयल का रीयूज लिमिटेड है दोस्तों। रीयूज यानी कि मान लो कि आपने आज घर पे पकोड़े फ्राई किए हैं, तो अगर आप रिफाइंड ऑयल में पकोड़े फ्राई करेंगे तो जो पकोड़े का स्मेल है वो ऑयल में चला जाएगा, तो दूसरी बार जब उसमें आप सब्जी बनाएंगे तो उसमें पकोड़े का स्मेल आएगा। ठीक है? जबकि आप हमारे ऑयल में जब आप पकोड़े को फ्राई करते हैं और जब उसका आप दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी उसका सब्जी बनाएंगे तो कभी भी वो स्मेल आपको अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट का स्मेल कभी भी प्रेस ऑयल लेता नहीं है। जबकि रिफाइंड ऑयल तुरंत प्रोडक्ट का स्मेल को कैप्चर कर लेता है, और जितनी बार उसको उबाला जाएगा उतना उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो धीरे धीरे खत्म होता है, और उसके कारण ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है रिफाइंड ऑयल में। जबकि प्रेस ऑयल में दोस्तों पहले से ही उसको लो टेम्परेचर में प्रोसेस किया है, तो जब आप उसको उबालोगे बारी बारी तो भी उसका जो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो कम नहीं होगा। ठीक है? और साथ में ही आपको प्रोडक्ट का टेस्ट आपकी फ्राई में वो ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है? तो आप इजीली इसको बारी बारी रीयूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्थ रिस्क। रिफाइंड ऑयल को दोस्तों जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना और आप पूछना कि रिफाइंड ऑयल हम लाइक किसी भी प्रेग्नेंट वुमन को दे सकते हैं या चिल्ड्रन को दे सकते हैं, तो वो लोग मना करेंगे, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमन के अंदर जो बच्चा पल रहा होता है उसके लिए जो इसके अंदर जो रिफाइंड ऑयल में जो ब्लीचिंग एजेंट और केमिकल यूज होते हैं उसका ट्रेस भी अगर चला जाएगा, ठीक है, या फीडिंग वुमन है उसके लाइक मिल्क में भी वो चला जाएगा, तो वो आगे जाके बच्चों को दिक्कत करता है। तो इसीलिए ये प्रेग्नेंट वुमन को डॉक्टर रिफाइंड ऑयल से लाइक दूर रखते हैं। साथ में ही चिल्ड्रन को भी कुछ एज तक रिफाइंड ऑयल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसके जो केमिकल है वो उसके ग्रोथ के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर करते हैं। जबकि आप हमारा जो प्रेस ऑयल है वो आप किसी भी ऑल एज ग्रुप में आप दे सकते हैं, किसी भी एज
के बंदे को दे सकते हैं, चिल्ड्रन से लेके प्रेग्नेंट वुमन से लेके बूढ़ों से लेके लाइक बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका बहुत ही बड़ा फायदा है कि इसके हेल्थ बेनिफिट और नेचुरल होने के कारण ये मार्केट में आप किसी भी ऑल एज ग्रुप को दे सकते हैं। अगर आप ये तीनों का प्रोडक्ट हम 3 पैक में आपको देने वाले हैं, एक है 15 लीटर का डिब्बा जो आपके सामने है, दूसरा 5 लीटर का केन, और तीसरा 500 ml का ट्रायल पैक। ठीक है, किसी को अगर इसमें मूव होना है लेकिन उसके पहले श्योरिटी चाहिए, तो इसीलिए हमारे प्रोडक्ट तो सोना है दोस्तों। ठीक है, तो हमको छोटा पैकेट देने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार वो छोटा पैकेट लेगा तो उसके बाद वो 15 लीटर ही लेगा, जब उसकी क्वालिटी और उसका रिजल्ट उसको मिलेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो 3 पैक में अवेलेबल है, आज से ही आपको ये सब प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर मैं एमआरपी की बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि पर प्रोडक्ट एमआरपी आपको लोग आपको बोलेंगे, पहले से मैं दोस्तों बता रहा हूं कि लोग वैसा बोलेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट आपका लाइक एमआरपी लाइक 3699 है, डीपी आपका डिस्ट्रीब्यूटर के लिए 3299 है, लेकिन मार्केट में तो यही प्रोडक्ट 2800, 2900, 3000 में मिलता है। तो दोस्तों वो प्रोडक्ट रिफाइन होगा, प्रेस ऑयल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको कन्वे करनी है कि भाई रिफाइन ऑयल और प्रेस ऑयल में क्या फर्क है। ये चीज आपको कन्वे करनी है कि वो प्रोडक्ट में हो सकता है कि वहां पे एडल्ट्रेशन हुआ हो, यानी कि मिक्सिंग हुआ हो। हम हमारे तीनों प्रोडक्ट में, तीनों पैकिंग में वैसा क्लेम करते हैं कि अगर इसमें आप 1 रुपये के भी मिलावट या 1 रुपये का भी केमिकल अगर यूज हुआ है, वैसा आप साबित करते हैं, तो आपको 1 लाख रुपए का इनाम कंपनी देगी। ठीक है, ये प्रॉमिस और ये गारंटी के साथ हम ये प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं। इसमें 1 रुपये की भी मिलावट पाम ऑयल की या कोई भी नहीं मिलेगी, 1 रुपये की भी केमिकल प्रोसेस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई बंदा साबित करता है तो उसको 1 लाख रुपए का चेक कंपनी देगी। ठीक है, और अगर ये चीज आप कस्टमर को छाती ठोक के बता सकते हैं कि और कोई कंपनी आपको इतना क्वालिटी का गारंटी नहीं देगा जितना फिलान दे रही है। ठीक है, और अगर आप इसका लागत आप उनको जरूर समझाना कि ये 3299 का डब्बा है ना दोस्तों, वो आपको 1650 रुपये में, यानी कि पाम ऑयल से भी कम रेट में गिर रहा है। क्योंकि पाम ऑयल या कोई भी कॉटन सीड ऑयल, सरसों का ऑयल जो आप 2 चम्मच या 1 चम्मच डालते हैं, उसके सामने आपको ये 1 चम्मच या हाफ चम्मच ही डालना है, उतना ये लाइक पोटेंशियल और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको मार्केट की 3 to 3 कंपैरिजन होगी, तब आपको ये लोगों को महंगा दिखेगा। लेकिन आपको ये जरूर कन्वे करना है कि यूजेस के बारे में देखें तो मार्केट के जो अवेलेबल पैक है उससे ये आपको आधा दाम में गिर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो इसका एमआरपी 15 लीटर का दोस्तों लाइक 3699 रुपया है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 3299 रुपया है, और बीवी 165 है। ठीक है, तो एक हेल्दी बीवी के साथ आपको दिया जाता है। इसमें कंपनी का दोस्तों सिर्फ 2% मार्जिन फिलान का रखा है। ठीक है, बाकी सब हमने कमीशन में और अच्छी प्रोडक्ट देने में आप लोगों को दिया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम 5 लीटर पैकिंग की बात करें तो उसका एमआरपी है 1499 रुपया, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है मात्र 1150 रुपया, और बीवी है वो 57.5 बीवी आपको ये प्रोडक्ट के ऊपर आपको मिलेंगे। अगर हम 500 ml प्रोडक्ट की बात करें तो उसका एमआरपी है 175 रुपीज, उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 130 रुपीज ओनली, और उसमें भी आपको 6.5 बीवी का एक हेल्दी मार्जिन आप लोगों को दिया जाएगा। तो ये पूरा जो पीपीटी है वो मैं सार्थक सर से बोल के आपको पूरा फॉरवर्ड करवा दूंगा। और साथ में ही जो आज हमने ऑयल के बारे में जो डिस्कस किया है उसका भी पूरा का पूरा, ठीक है, मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से अपलोड करा दूंगा। तो आप भी किसी को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आप किसी को लाइक बता भी सकते हैं, और आप भी खुद आगे जाके नॉलेज ले सकते हैं अंदर से। ठीक है, आगे भी हम ऑयल के ऊपर और ज्यादा सेशन करेंगे, क्योंकि ऑयल के ऊपर बोलने के लिए हमने वैसा बहुत सारा रिसर्च किया है, लेकिन अगर वो चीज हम बोलते रहेंगे तो 5 घंटे भी कम पड़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट हमने बेहतरीन कॉस्ट के साथ, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम है, वो कॉस्ट के साथ आपको दिया है। इसमें आपको दोस्तों डट के बहुत ही अच्छा काम करना है, और कहीं पे भी, ठीक है, इस पे दोस्तों पर्टिकुलर ये प्रोडक्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन हमने 5% रखा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये प्रोडक्ट महंगा है, अगर हम 8% करने के लिए जाते ना तो ये प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी 3500 रुपए तक जाती, तो हमको वो जो मार्केट चाहिए वो मार्केट नहीं मिलता। तो क्या है कि 8% मार्जिन में आप दिन का 10 डिब्बा बेचे
उससे अच्छा है कि 5% मार्जिन में आप दिन का 100 डिब्बा बिके, ठीक है, तो वो आपका आगे जाएगा। तो जितने भी लोग फ्रेंचाइजी वाले हैं उनको 5% कमीशन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। बाकी का तो जो हमारा कमीशन स्ट्रक्चर है वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे कि मैंने बताया, मैं आपको दोस्तों विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट होगा, और आप लोगों को जानकर ताजुब होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि डॉक्टर के पास जब कोई दर्दी जाएगा तो वो लोग हमारा प्रोडक्ट पर्टिकुलर हार्ट हेल्थ और उसके लिए लोग इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारे वैसे ही होनहार जो हमारे डॉक्टर नाजम अली कादरी जी हमारे साथ हैं, तो उनको अगर वो अनम्यूट हो सकते हैं 2 मिनट के लिए तो उनको अनम्यूट करना चाहूंगा, और उनसे ग्राउंडनट ऑयल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, क्योंकि वो लाइक डॉक्टर है तो उनको पता होता है कि कैसे कैसे पेशेंट उनके पास आते हैं और कैसे ये ऑयल मार्केट के ऑयल से सुपीरियर है, वो उनसे मैं समझना चाहूंगा। तो उनसे भी हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट उनके पास है तो वो हम सुनना चाहेंगे। ओवर टू यू कादिर जी। नमस्ते सर, जय पिलान। जय फिलहाल सर। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल सर, आ रही है। ओके, तो देखिए आज 5th एनिवर्सरी है। मुझे खुशी हो रही है कि हमने 1, 2, 3, 4 और 5वां भी 5th एनिवर्सरी हम कराने के लिए आज हम रूबरू मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र से हमारी पूरी टीम जो है कार्यरत है, तो हमने 5वां ही एनिवर्सरी मनाया। 4th एनिवर्सरी के लिए हमने होम हवन किया था। आपको याद दिला रहा हूँ, तो बिल्कुल जिन्होंने होम हवन किया उनका ये हवन हो गया, और जो रहे उनको हम ऊपर लेके चल रहे हैं। जैसे हमारे साथ नीनाज सर है, हमारे कैलाशपति सर है, जो कि हमारे टीम के और भी कुछ लीडर लोग हैं, इनके साथ से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसमें एक एनिवर्सरी का एक भाग होता है कि हम आज इस मोड़ पे पहुंचे हैं कि आज हमने जो प्रोडक्ट निकाला है वो प्रोडक्ट के बारे में कहूँ तो ये बात है कि आपने जो बताया क्या प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये आपने आज खरा वो वर्ड खरा हो गया कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम देखते हैं कि हमें पता है कि फिल्टर ऑयल इज द आर द बेटर देन रिफाइंड ones as they are the less proceed and treated, hence they have the higher value of nutrients in them. आपको जैसे आपने बताया सर के पुराने अपने जो लोग हैं वो अपना वो बराबर होता था। तो ये जो फिल्टर ऑयल बता रहे हैं, ये तो इसमें तो केमिकल होते हैं, लेकिन जो रिफाइंड ऑयल में केमिकल होते हैं और फिल्टर ऑयल नेचुरली निकल जाता है। इसलिए हम इस ऑयल को प्रेफरेंस करते हैं। और हेल्थ बेनिफिट ऑफ ग्रोनट ऑयल जो आपने बनाया है, आप मुझे तो एज ए डॉक्टर ये नाते आपको पूरा गर्व रहेगा, प्राउड ऑफ यू, कि आपने नेचुरल जो मूंगफली का तेल निकाला है उसका हेल्थ के लिए बहुत फायदा होता है। जैसे कुकिंग प्रोसेस से जो हमारे खाने में जाता है तो उसमें जो हमें जो मिलते हैं विटामिन ई, ओमेगा 6 आल्सो इन दैट, यानी हमारे नेचुरल हार्ट केयर के लिए वो नेचुरली वो मूंगफली में से वो ये विटामिन मिनरल और ये जाते हैं कि अपने हार्ट को वो यानी स्ट्रांगली रखता है, हेल्दी रखता है। रही बात एंटीऑक्सीडेंट के लिए भी अपना ये ऑयल है, ग्रेनाट ऑयल है, ये बहुत बड़ा प्रोसेस में है कि इसमें से अपने को जो एंटीऑक्सीडेंट में जो एंटीऑक्सीडेंट यानी जैसे अस्थमा दमा इनके लिए भी वो हेल्दी है। तीसरी बात है वो डायबिटीज के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। जैसे आपको पता है इम्प्रूवमेंट
में जो इंसुलिन होते हैं ना, वो इंसुलिन इनमें से बढ़ाने की क्षमता होती है, इसलिए वो डायबिटिक है। और दूसरा स्किन के लिए बोलेगा तो स्किन के लिए हेल्दी ऑयल है। ये सब हम डिटेल्स इस वक्त नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत से अभी प्रोग्राम के लिए नागपुर, अमरावती, वर्धा, पुणे, सांगली, मिरज, सातारा, इधर के लोग आज इधर हमारे रूम में ठहरे हैं। और हमारा 2 बजे जो प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इसके लिए ये सब लोग आ रहे हैं और उनके कांटेक्ट में भी मैं हूँ। हम इस और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र से जो जो भी लीडर है, वो हमारे जो नीनास सर है, आदरणीय नीनास सर, इनके जरिए और मेरे हेल्थ कैंप जो होने जाते हैं वो पूरे महाराष्ट्र में, आपके मालूमात के लिए, मैं तो जो अपना 31 का माह रहा, 28 का महीना रहा या 30 का रहा, तो ऑल द डेज आई एम द बिजी फॉर इन द कैंप। जैसे आपने अमरावती को मुगल सर के कैंप को विजिट दिया था, वहां पर आपको पता चला होगा कि हाउ वेटिंग लिस्ट है, ये पेशेंट क्यों आते हैं, ये लोग क्यों इधर नंबर लगा के खड़े होते हैं। तो उसका रीजन है कि हमारी प्रोडक्ट्स में जो जान है, जो प्रोडक्ट्स के जो जान है, उसके वजह से जो रिजल्ट हमें आ रहे हैं, बहुत सारे आर्थराइटिस में रहे या कोई और ऑल दी इन अपना जो भी डिसीज है, उसके लिए रिजल्ट आने के कारण यही है कि आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट रिजल्ट दे रहा है। और हमारे फिलहाल के जो सब डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो भी यानी ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं और इसलिए हमें यश प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ही प्रोग्रेस के लिए जो हमारे महाराष्ट्र टीम आपसे जो आशीर्वाद चाहती है, जैसे भी कैलाश जी ने बताया, ट्रांसपोर्ट के बहुत दिक्कतें आ रही है, जैसे कि जो कैंप्स में प्रोडक्ट वक्त पे पहुंचना, ये ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है, लेकिन हो रहे हैं। अभी हम तो 5 साल के हुए, लेकिन हम ये बता दें कि हम महाराष्ट्र के और 5 साल में हम 20 साल के लगोगे, ऐसे ही काम करोगे। तो धन्यवाद सर, जो मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू। जय फिलन, जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने बताया। जो एक बात मुझसे छूट गई थी कि इसमें ओमेगा 6 ग्राउंडनट ऑयल एकमात्र ऐसा ऑयल है कि जिसके अंदर ओमेगा 6 मिलता है और जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद ही अच्छा है। मुफा और कुफा, जिसको मोनो अनसेचुरेटेड फैट और पॉली अनसेचुरेटेड फैट बोला जाता है, कि जो अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो वो आपको मिलता है। कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है इसके अंदर, तो ये सब इसके बेनिफिट है। इसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट है, जैसे सर ने बताया कि विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण स्किन के लिए बेहद ही अच्छा है। दोस्तों, मैं तो लाइक सुबह में इसका ये लेके मुंह पे भी लगाता हूँ, ठीक है, सिंग तेल को लेके, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है और इसके जैसा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट कोई भी चीज नहीं देती है, ठीक है। तो ये सब इसके लाइक बेनिफिट है। ये अगर प्योर फॉर्म में है इसीलिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर वो प्योर फॉर्म में नहीं होता तो उसके अंदर अगर केमिकल है तो वो आपकी स्किन को हार्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज, इसका जो यूज है, इसका जो ऑयल निकालने के बाद जो उसका प्रोटीन जो बनता है दोस्तों, मूंगफली एक वैसा है कि जिसके अंदर अगर आप ऑयल को निकाल ले तो बाकी का सब प्रोटीन है। वो प्रोटीन में से, ग्राउंडनट प्रोटीन में से, हम वेटेनरी के लिए एक बहुत ही ट्रिमेंडस अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं कि जो देने से 100% फैट और मिल्क का, जो जैसा हमारा मिल्क रिच प्रोडक्ट है, लाइक प्रोडक्ट है कि जो दूध को बढ़ाने के लिए यूज होता है, ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर फैट को बढ़ाने के लिए यूज होगा, ठीक है। और दोनों को जब कॉम्बिनेशन में आप दोगे, दोनों का चम्मच एक एक, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो वो भी हमारा पाइपलाइन में प्रोडक्ट है। तो फैट इंक्रीज करने के लिए हम लोग सीधा ग्राउंडनट का प्रोटीन लाइक देने वाले हैं वेटरनरी यूज के लिए, जिसको आप लाइक हॉर्स हो या कोई भी पालतू प्राणी को आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सब नए नए ट्रायल्स और वो सब चलते रहते हैं और वो चीज हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं। वेटरनरी में भी इसके जो रिजल्ट है उसका हम यूज करके अच्छे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, तो लॉन्चिंग के बाद
आपको कैसा लगा? जो हमारे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है सुखेन दास जी, उनसे दोस्तों सुनेंगे कि आज का जो हमारा 5th एनिवर्सरी का सेशन और उसके बाद जो हमारा जो ये ऑयल का जो लॉन्चिंग हुआ, वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर आपको कैसा लगा? ओवर टू यू सुखेन जी। सबको नमस्ते। नमस्ते सर। सबसे बड़ी बात सर, आज देखते देखते हम लोग 5 साल में कदम रख चुके। तो मैं सुन रहा था और वो दिन का बात सर याद आ रहा था जब हम लोगों ने पहली शुरुआत किया था। तो हम लोग के साथ जो लोग जुड़े थे उनमें से तो कुछ लोग ये भी कह रहा था कि ये जो प्लान है 5 महीने का प्लान है, आगे 5 महीना टिकेगा कि नहीं आप देखते रहो। ठीक है, देखेंगे। तो वो लोगों के पास अगर सर थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, अगर वो देख रहा है कि फिलहाल कैसे तरक्की कर रहे हैं आगे जाके, तो ये लोग तो सोच में पड़ जाएगा कि हाँ, एक ही बंदा था जामिन पटेल जो करके दिखाया। ठीक है, जो एक कंपनी 5 महीने भी टिकने वाला नहीं था, आज वो 5 साल में कदम रखने जा रहा है। और सर उसी दिन से ही तो हम लोगों का आ, एक एम था, एक गोल था, एक सपना था कि सर हम लोग भी ये ऑयल खाने का एक ऑयल लेके आएंगे। तो आपने बोला था सर सब्र रखो, हम लोग ऐसा चीज लेके आएंगे ना तो मार्केट लेगा तो लेगा 100%। और मार्केट वो देख के चौंक जाएगा, हिल जाएगा कि ऐसा भी पॉसिबल है, मार्केटिंग में भी नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसा प्रोडक्ट लाया जा सकता है। क्योंकि सर जो नेटवर्क कंपनी में जो भी प्रोडक्ट लाते, कोई भी कंपनी, मेरा बहुत सारे दोस्त है जो एक एक कंपनी में है, उन लोगों के पास भी सर ऑयल है। और वो लोग, कुछ ऐसा लोग भी है जो मार्जिन को कंपेयर करते हैं कि देखो उससे बेहतर हम लोगों का प्रोडक्ट है और उससे भी कम रेंज में हम लोग दे रहे हैं, और ये आप खा भी सकते हो, पी भी सकते हो। तो सर अगर डिटेल्स कोई भी बंदा अगर एनालिसिस करे प्रोडक्ट को लेके, खाने का ऑयल को लेके, जैसे सर उसमें क्या हानिकारक चीज होता है रेट कम करने के लिए, थोड़ा बहुत तो सर मुझे भी पता था। क्योंकि आपने बोला ना सर कि अगर डॉक्टर को बोलोगे ना कि कौन सा ऑयल आपको लेना चाहिए, ये तो सर मेरे को 1.5 साल पहले प्रेस्क्राइब हो गया था मेरे को कि सुखेन जी ये तो पूरा स्ट्रिक्टली माना है आपको लाइफ टाइम के लिए, 1-2 बार के लिए। जैसे कि सर मैं जिंदगी में सर वो रिफाइंड ऑयल ले नहीं सकता हूँ। ठीक है, जिंदगी भर मैं ले नहीं सकता हूँ। तो हम लोगों ने एकदम क्वांटिटी कर दिया है सर, वो भी हाई गेट क्वालिटी का जो मस्टर्ड ऑयल है, वो मस्टर्ड ऑयल का वो भी स्पून माप के दिया है कि ये हानिकारक चीजें जितना कम ले सको आपके लिए वो बेहतर है। तो सर ये सब समझ में आया, कब समझ में आया? जब सर हम लोग बीमार पड़े। लेकिन सर अगर हम लोग जो इस सिस्टम में जुड़े हुए, सर बाहर का लोगों को छोड़ो, आज हम लोग 1.5 लाख जो मेंबर्स है, फिलहाल परिवार का जो मेंबर्स है सर, उनमें से अगर सर हम लोगों को भी सर यही अगर समझ में आ जाए ना कि सर हम लोगों को जिंदगी भर आगे जाके बीमार नहीं पड़ना है। सुखेन जी को जैसे 1.5 साल पहले डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया कि आप ओनली टीस्पून ही ले सकते हो, क्यों? इसके पीछे भी रीजन है सर, ये भी हम लोगों को प्रेस्क्राइब ना हो तो सर इससे बेहतर चीज तो हम लोगों के पास हो ही नहीं सकता। जो सर आज आपने हम लोग को लॉन्चिंग नहीं कहूंगा सर, ये सरप्राइज दिया। ठीक है, ये जबरदस्त है। और 5th एनिवर्सरी सर, बहुत तो जी 5th एनिवर्सरी में आपके पास पहुंच जाऊं, ठीक है, आपके गले मिलूं और मिल के बोलूं सर चलो फिर से शुरू करते हैं वो दिन। ठीक है, तो सर ज्यादा देर नहीं सर, और 2-4 महीने का मुझे रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि सर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम के राइज तो, और छोड़िए वो तो सर, मैं कभी भी जब से मैं प्रॉब्लम में आया हूँ, इस सिचुएशन में आया हूँ, मैं कभी भी ये चीज को लेके सोचा ही नहीं हूँ कि मैं मेरे पास कोई प्रॉब्लम है। तो आज जो फिलहाल ने कर दिखाया और जो आगे जाके सर करने वाला है वो तो अमेजिंग। ठीक है, इस गॉड से सर थैंक यू आपको। और मैं नीरज सर को सर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। और ये तो सर बोलने की सुनने की बात ही नहीं कि कल नीरज सर ने अचीव करा वो ब्रांड एम्बेसडर। सर वो तो इसका हकदार है, वो तो महीने पहले ही ये अचीव कर चुके कि सर नीरज सर इज ए ग्रेट एज ए टीचर, एज ए गाइडलाइन, एज ए अपलाइन गेट। सर कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और सर जो जो लीडर एक्टिव तरीके से सर हम लोग के फिलहाल के साथ जुड़े हुए, सर ऐसे ही जुड़े रहिए। फिलहाल आगे जाके एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जो हम लोगों को दिया है ना, आगे जाके जो हम लोग के साथ जुड़ने वाला है सर, वो सबको देगा।
यही दुआ है। थैंक यू सर। तो ऐसे ही करके देखते देखते कि हम लोग बच्चे के बच्चे भी आज फिलहाल के साथ आगे जाके जुड़ेगा। तो सर वो दिन भी ज्यादा दूर नहीं कि 5 6 साल 10 साल पार करके हम लोग 20 25 साल तक फिलहाल को आगे लेके जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुखेन जी। अब हमारे झारखंड के टॉप लीडर दशरथ महतो जी भी लाइन पे है। उनसे उनका भी ये प्रोडक्ट के प्रति एक बहुत ही अंदर से एक फीलिंग थी कि बहुत जल्द आए, और मैंने उनको वादा किया था कि भाई ऐसा प्रोडक्ट लाएंगे दशरथ जी कि मार्केट में कोई और सामने नहीं टिक पाएगा। ठीक है, कि जिसके पास ये क्वालिटी नहीं होगी, जिसके पास ये प्योरिटी नहीं होगी, ठीक है, और ये रेट नहीं होगा। तो दशरथ जी से सुनेंगे कि आज का ये प्रोडक्ट लॉन्चिंग सेशन कैसा लगा उनको। जी थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं सर आपको बधाई देना चाहूँगा, इसलिए कि हम लोग के लिए जो ये सौगात लेकर के आए हैं, निश्चित रूप से हम समझते हैं। अब चूंकि आपने सर कहा था, अभी जैसा निनाद सर भी बोले थे और आप फर्स्ट डे से बोले हैं कि हमारी ये सोच है कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे, है ना, वो हम तो कम करेंगे ही, लेकिन अपने बच्चे मिल करके काम करें। ये सर दुनिया के ये पहले सीएमडी आप हैं जिनके जुबान से ये निकला है। तो निश्चित रूप से सर हम समझते हैं बहुत ज्यादा बोलने और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और आपने जो दिया, और हम लोग सर जो 5वें साल में इन कर गए हैं, अभी सर कंपनी स्टार्टिंग मतलब समझिए एक तरह से चलना स्टार्ट कर दिया है। और अब इसकी दौड़ निश्चित रूप से आपके बातों से वो झलक रहा है, हम लोग को वो समझ में आ रहा है। और हम समझते हैं सर कि आने वाला दिन के लिए हम लोग बहुत बड़ा अचीवमेंट करेंगे। और बाकी जितने आज इस मीटिंग में उपस्थित हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि आज का जो मीटिंग हम लोग इस जूम के जरिए एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसा कुछ काम करके दिखाएं जो बहुत कम समय में हम लोग एक साथ कंपनी के वहां पे जा करके आपके साथ मिल करके एक बड़ा मीटिंग ऑर्गेनाइज आप जैसा कह रहे हैं कि हम लोग करने वाले हैं, तो वहां जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका आनंद ले सके, यहाँ पे जुड़ सके। इसके लिए जो भी ट्रू फिलानियन है, जो बिल्कुल निष्ठावान है, जो व्यक्ति ईमानदार है, निश्चित रूप से, चूंकि फिलान का मतलब ही है सोशल चैरिटी। और सर हम लोग ये 4 5 साल में बिल्कुल देखे हैं, जो बेईमान किस्म के लोग हैं, जो लालची टाइप के लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं रह पाए और आगे भी नहीं रह पाएंगे। क्योंकि जब इसका फाउंडर ही ईमानदार हो तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति नहीं रह पाएंगे। तो चलिए सर, मजा आ रहा है बोलने के लिए, आज कुछ भी बचा नहीं है मेरे पास। तो उम्मीद करते हैं सर कि जो पहले 5 साल में लगभग जो नहीं हो पाया है बिजनेस, वो 5 महीने में होने वाला है। और हमारे झारखंड से भी सर हमारे बीच में बहुत सारे उपस्थित हैं, अच्छे अच्छे लीडर, चाहे वो हमारे एहसान सर हो और रांची से भी कुछ लीडर हैं। तो हम उम्मीद करेंगे सर कि अब बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर आ रहे हैं, क्योंकि अपने फिलान का जिस तरीके का प्लान है और प्रोडक्ट का रिजल्ट है, तो हम लोग बहुत बड़ा करने वाले हैं सर। आज यही हम कमिटमेंट करेंगे कि आने वाला दिन में अच्छा होगा। थैंक यू। जय फिलहाल। जय फिलहाल सर। जो आपने बताया सर कि जो लोग हमारे टाइप के नहीं है वो लोग दोस्तों लाइक चले जाएंगे, तो वो मैंने पहले भी बोला था कि जो लोगों का विजन हमारे विजन से मैच नहीं होता है, जो लोग लोगों की सेवा करने के लिए, अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए या अपनी टीम की लाइक देखभाल के लिए नहीं है, जो अपना खुद का सोचते हैं, जो लोग स्वार्थी है, वो कभी भी आज नहीं तो कल वो फिलान छोड़ के जाएंगे। और हमने ये देखा है कि वो लोगों ने छोड़ के भी, ठीक है, खुद के स्वार्थ के लिए फिलान को छोड़ा होगा, तो छोड़ के भी, जैसे नीरज जी ने भी पहले बताया कि वो लोग खुश नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आज फिर एक बार, हमारा 5th एनिवर्सरी है इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई बंदा फिलान में सफल नहीं हुआ तो वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में सफल नहीं होगा। और उसके पीछे की वजह है दोस्तों, क्योंकि फिलान के प्रोडक्ट में दम है, फिलान के प्रोडक्ट के रेट कम है, साथ में कमीशन भी अच्छा है और साथ में सिस्टम भी एक अच्छा सा है। ठीक है, अगर ये सब होने के बावजूद भी अगर बंदा नहीं कर पाता है तो वो कहीं पे भी नहीं कर पाएगा, तो वो फॉल्ट बंदे में है। ठीक है ना। और जैसा कि आपने बताया दशरथ जी, बहुत सारे कंपनी के टॉप लीडर से लेके बहुत सारे लोग आए और चले गए, ठीक है, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट में दम है इसलिए कंपनी आज भी खड़ी है, और आप लोग में दम है तो इसलिए आज 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 5वें साल में भी आप लोग आज खड़े हैं। ठीक है,
और इसका जो बेस कंपनी का जब बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो शुरुआत के 5 साल में ही बनता है। अभी वो बेस बन गया, अभी जो बैटिंग होगी वो समझो कि जैसा मान लो कि T20 में लास्ट के 4 ओवर है ये, ठीक है ना, तो ये 4 ओवर में ज्यादा चौके छक्के आएंगे। पहले 15 ओवर तो हमने संभाल के खेला है, विकेट को टिकाया है, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों हमारी बारी है और अभी हम लोग मार्केटिंग भी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ फोकस के साथ हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क का दोस्तों कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं बारी बारी से ये चीज बोल रहा हूँ। अगर आप वैसा सोचे कि भाई मैं बैठा रहा हूँ और मुझे इनकम आए, तो वो चीज में गवर्नमेंट भी अभी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो चीज मना कर रही है कि आपको बैठे बैठे किसी को भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। जो लेटेस्ट गवर्नमेंट का जो रूल्स आया उसमें वो क्लियर कट लिखा है कि भी नॉन वर्किंग इनकम किसी को देनी नहीं है। कोई बंदा अगर वर्क नहीं करता है तो उसका वो इनकम उसको नहीं देना है, ठीक है। तो वो सब चीजें गवर्नमेंट भी ये इंडस्ट्री को बहुत बड़ी देख रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे इंडिया में है। लोग बाहर जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, और डायरेक्ट सेलिंग ही एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आपकी स्टडी या आपका उम्र या आपकी जात पात नहीं देखी जाती, आपका हार्ड वर्क और आपकी टीम के हार्ड वर्क के ऊपर आपको रिवॉर्ड किया जाता है। तो गवर्नमेंट भी इसके पीछे लगी हुई है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऊपर आए, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बेहद ही अच्छा सुनहरा मौका है कि वहां पे आप अपना करियर बहुत बड़ा कर सके। दोस्तों आज इसी नेक बात के साथ हमारा कंपनी का जो 5th एनिवर्सरी है, तो उस पर हम भगवान जगन्नाथ को फिर से प्रार्थना करें कि हमें ऐसी शक्ति और ऐसी बुद्धि दे कि हम लोगों का भला कर सके, लोगों का हेल्थ अच्छा कर सके, लोगों के जो सपने कंपनी के प्रति है उसको हम एज अ कंपनी मैनेजमेंट और आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर एज अ लीडर वो पूरा कर सके, वैसी शक्ति दे। वैसी एक नेक प्रार्थना के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। जय जगन्नाथ, जय जय फिलहाल।